जय हिंद प्रिय छात्रगण। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ जो वाकई चिंतनीय है। विषय है, क्या टीवी में काम करने से बिगड़ रहा है बच्चों का भविष्य। तो आइए जानते हैं किस प्रकार। छोटी सी उम्र में ही दुनिया की नज़रों में छा जाना आज हर बच्चे का ख्वाब बन गया है। पहले के मुकाबले आज अधिकतर बच्चों के माता पिता भी उन्हें पूरी तरह व्यावहारिक बना रहे हैं। क्या सच में टीवी की दुनिया में काम करके कम उम्र में पढ़ाई से भटक रहे हैं या फिर सही मायने में अपने करियर के प्रति अग्रसर हो रहे हैं? पेश है टीम होममेकर की खास रिपोर्ट। विज्ञापन, रियलिटी शोज, टीवी सीरियल या फिर फिल्मों में बच्चे का चेहरा नजर आ जाना, इसके लिए पेरेंट्स इस तरह बेचैन रहते हैं जैसे मनचाहे स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाने के लिए रहते हैं। तो क्या बच्चों का भविष्य अब काम पाने और पहचान बनाने में ही सिमटता जा रहा है? क्या शिक्षा के मायने बदल रहे हैं? क्या टीवी की इस चकाचौंध में किताब के काले अक्षर धूमिल पड़ लगे हैं, या ये चकाचौंध बच्चों का भविष्य तराश रही है? पेशे से शिक्षिका नीलम मिश्रा का कहना है, वो दौर कुछ और था जब शिक्षा को गंभीरता से लिया जाता था। आज जमाना पूरी तरह बदल चुका है। आज माता पिता खुद भी ये समझने लगे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी नहीं है, पैसा आना चाहिए बस। अब छोटी सी उम्र में बच्चा अगर एक दिन स्कूल मिस करके 5 मिनट के लिए भी टीवी पर किसी तरह दिख जाए तो उन्हें बेहद खुशी मिलती है। मेरा मानना है कि बेसिक एजुकेशन के दौरान बच्चे को इस तरह से टीवी की दुनिया की तरफ आकर्षित करना सही नहीं है। जयपुर के अरुण सिंह का मानना है, अब हम अपने सपने और इच्छाएं बच्चों पर नहीं थोप सकते। जमाना बहुत आगे निकल चुका है। अब बच्चे कम उम्र में ही अपनी इच्छाएं माता पिता के सामने रख देते हैं। ये सही भी है। अगर बच्चा बड़ा होकर इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो एक समय के बाद पेरेंट्स को उसके लिए मेहनत शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हर लक्ष्य का एक समय होता है। मैं नहीं मानता कि छोटी उम्र में बच्चे का ध्यान पढ़ाई से भटक कर कहीं और लगाना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले शक्ति पांडे कहते हैं, खेलने कूदने और पढ़ाई की उम्र में जिस तरह कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विज्ञापन या रियलिटी शोज में काम करने के लिए घंटों लाइन में लगाकर ऑडिशन दिलाने के लिए खड़े रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी हिसाब से सही है। हर काम की एक सही उम्र होती है। थोड़ी सी प्रसिद्धि और पैसों के लिए बच्चों को टीवी की दुनिया में भेजना सही नहीं है। मार्केटिंग मैनेजर नाजिया पंजू के अनुसार, मुझे लगता है आज बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। माँ बाप खुद अपने बच्चों को वो हर खुशी देने लगे हैं जिनकी बच्चे डिमांड करते हैं। पढ़ाई की उम्र में बच्चों को मनोरंजन की दुनिया में काम करने के लिए उत्साहित करना सही नहीं है। छोटी उम्र से बच्चों को टीवी में काम करने देने से उनकी मासूमियत खत्म हो जाती है। बच्चे अपनी मर्जी से मालिक हो जाते हैं, अपना बुरा भला खुद सोचने लगते हैं। कम उम्र में पैसों की आदतें उन्हें बिगाड़ देती है। इतना ही नहीं, छोटी उम्र में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर पेरेंट्स उन्हें किसी गलत बात के लिए मना भी नहीं कर पाते। लुभाते हैं रियलिटी शोज। बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर तेजी से बढ़ता टीवी का विस्तार हर घर में बच्चों को इसके प्रति आकर्षित कर रहा है। कई तरह के रियलिटी शोज छोटे छोटे शहरों में जाकर टैलेंट की खोज करते हैं। इस तरह के अक्सर पाकर पेरेंट्स आकर्षित हो जाते हैं और बच्चे भी वहां जाने की जिद करने लगते हैं। ऐसे में सिलेक्शन होने पर उनकी यात्रा वहां से शुरू होकर बड़े शहर और फिर बड़े पर्दे की ओर बढ़ती है। इस तरह वो पढ़ाई के पीछे छोड़ते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं। मिर्ज़ापुर की रोहिणी कहती हैं, बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी अपने बेटे में किसी तरह का टीवी प्रेम नहीं देखा, लेकिन पिछले साल हुए
एक रियलिटी शो की शूटिंग पर जब हमारे शहर के पास हुई तो वो अपने दोस्तों के साथ वहां जाने की जिद कर बैठा। इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के मन पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें पढ़ाई में भटका देते हैं। इसके कुछ कारण हैं। क्या आर्थिक स्थिति है जिम्मेदार? बदलती लाइफस्टाइल और आमदनी की कमी के कारण भी कई बार अभिभावक इस तरह के फैसले लेते हैं जिनसे वे खुद संतुष्ट नहीं रहते। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने वाले AK बीबी कहते हैं, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ। पहले सैलरी और ट्यूशन से काफ़ी पैसे आ जाते थे, जिसकी वजह से घर, गाड़ी और बच्चों को लग्जरियम लाइफ देने में मैं सक्षम था। लेकिन अब जब से ट्यूशन बंद हो गए तब से घर की हालत खराब हो गई है। सिर्फ सैलरी से इतने पैसे नहीं आते जिससे हम पहले वाली लाइफस्टाइल जी सकें। पिछले 1 साल से मेरा बेटा 1-2 टीवी सीरियल में काम कर रहा, जिससे कुछ आमदनी हो जाती है। मुझे लगता है छुट्टियों में इस तरह काम करके पैसे कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कई बार इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। एक सीरियल में काम करते हुए मेरा बेटा बीमार हो गया और 1 हफ्ते स्कूल नहीं गया। इससे उसकी पढ़ाई पर फर्क पड़ा। इंटरनेट का सहारा। आज दूर दराज बैठे किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने के लिए आपको पैसे खर्च करने वहां जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट के कारण कई बार इस तरह की बातें भी सामने आती हैं जब बच्चे पेरेंट्स की अनुमति के लिए बिना ही किसी भी ब्रांड चैनल में ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कला का प्रदर्शन करके बाहर इंटरव्यू देने जाने से बच जाते हैं। सिर्फ फाइनल शूट के लिए बच्चे किसी तरह का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे मामलों में बच्चे इस क्षेत्र के बारे में सही तरह से नहीं समझ पाते, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी सेठी कहती हैं, कुछ दिन पहले ही एक रियलिटी शो के दौरान जब मेरी एक स्टूडेंट ने बच्चों से उनकी राय पूछी तो जवाब चौंकाने वाला था। बच्चों की मानसिकता आज पूरी तरह बदल चुकी है। उन्हें लगता है कि स्कूल की बोरिंग पढ़ाई से बेहतर तो यहाँ का माहौल है। अपने मन मुताबिक हमें काम करना पड़ता है और साथ में हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी हो जाती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट्स भी राय भी अजीब हो जाती है। कुछ तो कहते हैं कि पढ़ाई तो बच्चा इंटरनेट की मदद से भी कर लेगा, लेकिन इस तरह का मौका हम नहीं छोड़ना चाहते। पेरेंट्स से भूल जाते हैं कि लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। क्या भटक जाते हैं माता पिता? टेलीविज़न की दुनिया की चकाचौंध कई बार माता पिता को भटका देती है। वो लक्ष्य के हिसाब से नहीं बल्कि टाइम पास के लिए इस क्षेत्र में बच्चे को आगे बढ़ा देते हैं। पेशे से डॉक्टर मुंबई की सुनीता गुप्ता कहती हैं, ये 2001 की बात है जब मैं नाला सोपारा में रहती थी। मेरी 13 साल की बेटी एकता देखने में बहुत ही सुंदर थी। शायद इसी कारण मेरे पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे उसे विज्ञापन में ट्राई करने के लिए कहा। मुझे भी लगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बिना सोचे समझे मैं अब अपना पूरा समय इसी काम के लिए लगाने लगी। छोटे विज्ञापन और कई टीवी सीरियल में उसे छोटे छोटे रोल मिले। इसी बीच उसका ध्यान पढ़ाई से पूरी तरह हट गया, जिसके चलते आगे चलकर वो फेल होने लगी। ये देखकर मैंने उसे इस क्षेत्र से पूरी तरह अलग कर दिया। मैं ये नहीं कहती कि ये फील्ड खराब है, लेकिन मैंने महसूस किया कि भविष्य बनाने की दृष्टि से नहीं, बल्कि मैंने यूं ही टीवी पर नज़र आने के लिए बेटी को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया था। यहाँ न तो उसका इंटरेस्ट है और न ही उसका लक्ष्य। पेरेंट्स बने समझदार। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर माधवी सेठ के अनुसार आज जिस तरह बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता एक्सपोजर पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। टीवी सितारों को देखने के बाद अधिकतर पेरेंट्स एक छोटे से रोल के लिए भी सारा दिन अपने बच्चों को लंबी लंबी लाइन में ऑडिशन दिलाने के लिए खड़े रहते हैं। इस तरह वो अपना और बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अगर सही में उनके बच्चे में टैलेंट है तो ही उसे आगे लेकर चलें, नहीं तो बच्चे को इससे दूर ही रखें। बच्चों पर पड़ता प्रभाव।
साइकोलॉजिस्ट और दूसरे एक्सपर्ट रियलिटी शोज और इस तरह के दूसरे प्रोग्राम को बच्चों के लिए अच्छा नहीं मानते। बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शो के दौरान जिस तरह अलग अलग जज बच्चों पर कमेंट करते हैं उसे बच्चे सह नहीं पाते और बाद में उनके मन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। कई बार तो पेरेंट्स के लिए बच्चों को इस स्थिति में हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अचानक मिलने वाली प्रसिद्धि से बच्चे इतने खुश हो जाते हैं कि बाद में उसे तरह का रिएक्शन न मिलने को नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। कई बार वो फ्रस्ट्रेशन में आकर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। पेरेंट्स की तरफ से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद में बच्चों को दबाव पड़ता है। छोटी उम्र में पढ़ाई में ध्यान हट जाता है, काम करने लगते हैं और बच्चों की मासूमियत खत्म हो जाती है। NCPCR की रिपोर्ट और गाइडलाइन। कम उम्र में टीवी सीरियल, फिल्म, विज्ञापन आदि में काम करने से बच्चों की पढ़ाई पर असर तथा मानसिक व शारीरिक रूप से होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के टीवी शोज के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। प्रोग्राम की शूटिंग बच्चों की छुट्टी के दिन ही होनी चाहिए ताकि बच्चा स्कूल मिस न करे। किसी भी तरह से उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। सामान्य बच्चों की तरह ही स्कूल में इन बच्चों की अटेंडेंस लेनी चाहिए। माता पिता के साथ उस प्रोडक्शन की भी होगी जिसके लिए बच्चा काम कर रहा है। कोई भी प्रोग्राम प्रतियोगितात्मक नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम में बच्चों पर किसी तरह का ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे के मानसिक शारीरिक क्षति पहुँचे। एक समय में किसी एक ही प्रोग्राम में कोई बच्चा भाग ले सकता है। एक दिन में कई घंटे शूटिंग करने के लिए बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।